पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे विभागीय परीक्षा स्पेशल फॉर गुड्स गार्ड्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। डीवी यंत्रम का मतलब क्या है? ए क्षतिग्रस्त वाहन, बी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, सी वितरक वैक्यूम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। देखिए, डीवी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। यह एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो एयर को बीसी से कनेक्ट करता है, और बीसी जो है फिर बीसी जो है किससे कनेक्ट हो जाता है? एक्स जॉक से। इसका काम है कि ये एयर को बीसी से कनेक्ट करता है और फिर बीसी जो है वो एक्स जॉक से कनेक्ट हो जाता है। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। फ्लैट टायर के प्रभाव क्या है? फ्लैट टायर के प्रभाव क्या है? रेल फ्रैक्चर, बी पटरी से उतर जाना, सी हार्ट एक्सल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए रेल फ्रैक्चर। दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर सी ना मार दीजिएगा, हार्ट एक्सल। हार्ट एक्सल इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन फ्लैट टायर होने का कारण हॉट एक्सेल है। फ्लैट टायर के प्रभाव जो है वो ये जो है हॉट एक्सेल नहीं है, लेकिन हॉट एक्सेल जो है वो फ्लैट टायर का कारण है। तो यहां पूछ रहा है कि फ्लैट टायर के प्रभाव क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो रेल लाइनें हैं वो क्या हो जाती है? रेल फ्रैक्चर हो जाता है। देखिए दोस्तों, चलती गाड़ी के पहिए से जब ब्रेक बाइंडिंग या अन्य कारण से जोर जोर से खटखट की आवाज एक अंतराल पर सुनाई देती है तो उसे हम फ्लैट टायर कहते हैं। और जब फ्लैट टायर हो जाती है तो चक्के चलना बंद हो जाती है, और वो क्या है? एक ही जगह चक्के जो है वो लाइन से क्या होते हैं? घिसते जाते हैं। जब ब्रेक बाइंडिंग होती है तो चक्का चलना बंद हो जाता है और ये लाइन से घिसती जाती है। घिसने की स्थिति में क्या हो जाता है कि एक जगह पर उसका जो अनुमेय सीमा है वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो फ्लैट टायर हो जाता है। अगर वो ब्रेक बाइंडिंग यानी कि ब्रेक छूट जाता है तो चक्का चलना शुरू हो जाती है, तो वही एक अंतराल में खटखट की जोर जोर से आवाज़ आने लगती है, और उससे जो होता है क्या होता है? रेल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ब्रेक बाइंडिंग के क्या प्रभाव है? प्रश्न आ गया कि ब्रेक बाइंडिंग के क्या प्रभाव है? ए पटरी से उतरना, बी फ्लैट टायर, सी हॉट एक्सल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ब्रेक बाइंडिंग का प्रभाव होता है फ्लैट टायर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। मैंने आपको बताया कि चलती गाड़ी के पहिए से जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है, ब्रेक किसी कारणवश रुक जाते हैं, चक्के में चपक जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? टायर जो होता है फ्लैट हो जाता है, एक ही जगह पर घिसटना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे उसकी अनुमेय सीमा जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गुड्स ट्रेन में फ्लैट टायर के साथ ट्रेन की गति क्या है? अगर मालगाड़ी में कोई फ्लैट टायर हो तो उस स्थिति में ट्रेन की गति क्या होगी? ए 50 kmph, बी 40 kmph, सी 75 kmph, डी एमपीएस।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 40 kmph। गुड्स ट्रेन में अगर फ्लैट टायर के साथ ट्रेन की गति 40 kmph होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बीसीएन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, बीसीएन बॉक्सन, बीसीएन एचएल, बीसीएन एएस, बीपीटीएन, इन सभी का मैं फुल फॉर्म के साथ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यहां प्रश्न है कि बीसीएन का मतलब क्या है। ए बोगी कवर एयर ब्रेक, बी बोगी को ढक दिया, सी बोगी कवर संक्रमण युग्मन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए बोगी कवर एयर ब्रेक के साथ। बीसीएन का मतलब होता है बोगी कवर यानी कि बंद वैगन एयर ब्रेक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बीसीएसीबीएम किस प्रकार की गुड्स ट्रेन है। ए कार लोडिंग वैगन, बी नया संशोधित माल, सी लाइफ स्टॉक लोड करने के लिए बोगी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए कार लोडिंग वैगन। दोस्तों आप देखे होंगे बहुत ही बड़ी बड़ी बोगियाँ दिखाई देती है हाई एक्सल लोड की तरह, जिसको हम बीसीएसीएम कहते हैं। ये कार लोडिंग के लिए वैगन होते हैं। उसमें आपको जगह जगह छेद भी रहते हैं गोल गोलकार आकार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए कार लोडिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर BVZI किस प्रकार का वाहन है। BVZI किस प्रकार का वाहन है। ए 4 व्हीलर एयर ब्रेक बीवी, बी 4 व्हीलर वैक्यूम ब्रेक बीवी, सी 8 व्हीलर एयर ब्रेक बीवी, डी 8 व्हीलर वैक्यूम ब्रेक बीवी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी यानी कि 8 चक्के का एयर ब्रेक वाहन है। BVZI जो है 8 चक्के का एयर ब्रेक वाहन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बीटीपीएन के गठन में कितने वैगन हैं। बीटीपीएन के गठन में कितने वैगन है। ए 50 प्लस बीवी, बी 50 प्लस 2 बीवी, सी 49 प्लस 2 बीवी, डी 50 प्लस बीवी 52 प्लस बीवी, डी 52 प्लस बीवी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी है 50 प्लस 2 बीवी। देखिए दोस्तों बीटीपीएन जो है, बीटीपीएन का फुल फॉर्म होता है बोगी ट्रैंक वैगन लोडिंग ऑफ पेट्रोल। बीपीटीएन का फुल फॉर्म होता है बोगी ट्रैंक वैगन लोडिंग, जो कि पेट्रोल और नाफ्ता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, किरोसिन गैस, इन सबों के लिए बीटीपीएन का उपयोग किया जाता है। बीपीटीएन में 50 बोगी और 2 ब्रेक वाहन होते हैं। एक ब्रेक वाहन जो है इंजन के पीछे होता है और एक ब्रेक वाहन जो होता है पूरे ट्रेन के पीछे होता है, और उसके बीच में 50 बीपीटीएन वैगन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ACCW कोच का प्रकार क्या है। ए AC 3 टायर, बी AC 2 टायर, सी AC चेयर कार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी
AC 2 टायर, यानी कि AC 2 टायर, ACCW कोच का प्रकार जो है वो AC 2 टायर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों, और आप अक्सर इसमें कभी कभी यात्रा करते हैं। SLRD का मतलब क्या है? A स्लीपर कोच, B विकलांग व्यक्ति कोच, C AC कोच, D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? B विकलांग व्यक्ति कोच। एक होता है SLR और एक होता है SLRD। तो SLRD में विकलांग व्यक्ति कोच भी होता है। एस का मतलब होता है सेकेंड सीढ़ी, जो कि बैठने के लिए भी वहाँ व्यवस्था होती है, और एल का मतलब होता है लगेज, सामान रखने के लिए। आर का मतलब होता है ब्रेक वैन, जिसमें गार्ड के संबंधित जो उपकरण होते हैं वो उसमें रखे रहते हैं। और डी का मतलब होता है दिव्यांगजन, यानी कि विकलांगों दिव्यांगों को बैठने के लिए व्यवस्था होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी विकलांग व्यक्ति कोच, जिसमें विकलांग, जिस ब्रेकवान में विकलांग व्यक्ति कोच हो वो SLRD कहलाता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।